बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक हैं, सेहत तबीयत ठीक है? तो बाहर से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस, मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब कुछ हालात हाज़रा के हवाले से बात करेंगे, जंग की कशीदगी के हवाले से बात करेंगे और रेट्स के हवाले से बात करेंगे। आज मार्केट का क्या सिनेरियो बनेगा, सेलिंग और बाइंग के हवाले से बात करेंगे। नए लोग जो हैं जिन्होंने अभी भी सोने को नहीं ख़रीदा था उन लोगों के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब सबसे पहले मैं कुछ भारत के हवाले से बात करेंगे। जो हमारी ख़बरों के अनुसार जो मुझे ख़बरें मिली हैं, इतलात मेरे जो खुफिया ज़राए से मुझे ख़बरें मिली हैं, उसमें यह है कि हमारे जो तैयारे हैं वो महफूज हैं। उन्होंने 7 इंडियन एयरक्राफ्ट, जिसमें से 3 राफेल तैयारे थे और जो 3-4 हैं तकरीबन वो दूसरे MiG-21 इस तरह के तैयारे जो हैं वो भी इनको नुकसान पहुँचाया गया। पाकिस्तान की हदूद के अंदर LOC की खिलाफ वर्दी की वजह से उनको मार गिराया, ठीक है। और कुछ सारी रात हालात ख़राब रहे और सुबह के टाइम इंडिया की जानिब से सफ़ेद झंडा लहराया गया, जिसका मतलब ये होता है कि हम मज़ीद जंग को नहीं चाहते हैं, मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जो है ना कामयाबी है, जिसमें इनको खिराज तहसीन पेश किया जा सकता है, ठीक है। हमारे फ़ौजियों को अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, मज़ीद आने वाले जो भी ख़तरात हैं अल्लाह ताला उनसे हमें भी बचाए और फ़लस्तीन वालों को भी बचाए और सारी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। तो ये तो होगी कुछ जंग की हालात जो हमारे मुल्की एतबार से मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और इसकी वजह से गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसकी वजह से काफ़ी दिनों से इम्पैक्ट तो नहीं आया था, जो कि आज के डे में फ़र्स्ट टाइम पे इम्पैक्ट आना था। उससे पहले ही वाइट फ्लैग को इंडिया में लहरा दिया गया, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक लेवल पे PKR में गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं हुआ। जो मेरा एक अंदाज़ा था, अगर ये आज के डे में भी कुछ इस तरीके की कशीदगी अगर चलती रहती तो हो सकता है 5 से 7 हज़ार रुपये का मज़ीद गोल्ड की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता था। तो आज की डे में इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई 3383 करीब ओपन हुई, जिसने 3396 का हाई लगाया और इस वक्त 3387 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और आज इसकी जो सपोर्ट बनती है वो 3350 की इसकी सपोर्ट बनती है और इसने ब्रेक किया 3350 को, नीचे 2-3 घंटे का स्टे लिया तो नीचे जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट ने 3400 को ब्रेक किया और 3430 और 40 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे जाके 4 बजे तक ये मार्केट स्टे करती है, अपनी 4 आवर की कैंडल बनाती है, तो इट मीन्स के मार्केट के फिर 3500 के और 3600 के लेवल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। फ़िलहाल 3400 को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए। और डोमेस्टिक लेवल पे अगर अपर कास्ट की बात करें तो जो अपर कास्ट पहले चल रहा था, मैं आपको ये बार बार बात बता रहा हूँ कि हो सकता है कि वहाँ तक अपर कास्ट हमारा दोबारा से ना जाए, जो कि 20 से 25 हज़ार के करीब गया था। अब का सिनेरियो कुछ और होगा, क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल पे माफिया है उसने ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया हुआ है, वो उस तरीके का रेट दोबारा से नहीं देंगे। हाँ, अगर 3500 को ब्रेक करती है मार्केट, 3600 के लेवल पे जाती है, तब जाके 80, 85, 90 का आपको रेट मिलेगा। लेकिन फिर भी जो लोग ऊपर की बाइंग में ऊपर के रेटों में फंस गए थे उन लोगों को सजेशन है कि अभी फिर दोबारा सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा उनको, क्योंकि रेट अगर आपको नहीं मिलेगा नुकसान में सेल नहीं करना। बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में मुझे ये कहा कि आपने हमें तो बताया ही नहीं था और आप कह रहे हैं कि हमने बताया था। तो भाई मेरी वीडियोज़ मैंने डिलीट नहीं की हैं, परसों की और उससे पिछले दिनों की वीडियो जो है ना आप जाके देख लें। मैंने उसमें आपको क्लियर कट बताया था। 35% आपको परचेजिंग मैंने करवाई थी। अगले दिन मैंने कहा था मंडे को हम सेकंड देखेंगे मार्केट का सिनेरियो। उस दिन मैंने वीडियो बनाते साथ मैंने कहा था परचेजिंग कर लें, और ग्रुप सर्विस में भी मैंने लोगों को परचेजिंग करवाई थी। अगर आपने परचेजिंग नहीं की तो ये आपकी कोताही है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अगर नहीं भी की तो आप अभी भी कर सकते हैं। अभी भी रेट जो है वो 25 हज़ार के लेवल पे नहीं गया, अभी भी 40 से 30% तक चांसेस हैं कि मज़ीद जो है आप परचेजिंग कर सकते हैं। है थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन आप परचेजिंग करें और जहां अच्छा रेट मिले 4-5 हज़ार पे तोला, आप वहां पर उसको सेल करें, अपनी प्रॉफिट को जेब में डालें और फिर सब्र करें मार्केट के नीचे आने में। देखें, एक हफ्ते के अंदर अगर रेट आपको 3,55,000 मिलता है और फिर एक हफ्ते के अंदर ही आपको 3,70,000 रेट मिलता है, तो आपको अगर इसमें
तकरीबन 15-18 हज़ार रुपये की मजदूरी हो जाए एक हफ़्ते के अंदर, तो बहुत नहीं होता। तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेल करना है वो पूछते रहते हैं कि यहाँ पे हम क्या सेल कर दें। देखें, मैं अपनी पोजीशन आपको बताता हूँ, मैं हमेशा ये नहीं कहता हूँ कि आप ये कर लें वो कर लें, मैं अपनी पोजीशन बताता हूँ। मेरी अपनी पोजीशन यहाँ पर 100% गोल्ड की है, और फिर मैं सेल करूँगा जब थोड़ा सा मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगी। रेट ने 75,000 को ब्रेक करना है, पठूर की बात कर रहा हूँ, 75,000 को ब्रेक करेगा, वहाँ पर जाके हम 30% 40% की सेलिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट को ऑब्ज़र्व करें। आज के डे में इंशाल्लाह ऑब्ज़र्व करूँगा, और मैं ग्रुप सर्विस में ये बता दूँगा कि हमने क्या करना है, नेक्स्ट लेवल हमारा क्या बनेगा सेलिंग और बाइंग के हवाले से। ये तो मैंने कुछ मार्केट के हवाले से बात की, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ये इस वक्त भी मज़ीद क्रिटिकल ही है। जो रशिया और यूक्रेन का मामला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो चल रहा था मामला वो भी अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, सिचुएशन। और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने नई जो चीज़ खोली है वो है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट आज जो है ना, इंटरेस्ट रेट का आज या कल में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट को काटा जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट शूट करेगी, 3500 को भी तोड़ देगी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी शूट की पोजीशन में ही है, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट का मामला बीच में आ गया है। और सेकेंडली ट्रम्प की जानिब से टैरिफ लगाया गया है ड्रग्स के ऊपर, मतलब दवाइयों के ऊपर लगाया गया टैरिफ। अगर ये टैरिफ को ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मार्केट के अंदर दोबारा से वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। इसी वजह से मैंने आपको अपनी पोजीशन शेयर की है। मैं अभी अपनी पोजीशन 100% गोल्ड के साथ हूँ। ये मैंने आपको अपनी पोजीशन शेयर कर दी है। आज के जो डेटाज हैं वो 11 बजे का यूएसए फेडरल फंड्स रेट्स हैं और यूएसए एफओएमसी मेंबर की स्टेटमेंट है। उसके अलावा 11:30 पे यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, ये जो मैंने आपको बताया ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से होगी, ठीक है। और करेंसी रेट डिस्कस करते हैं। यूएस डॉलर है 283 का, सऊदी रियाल 75.60, यूके पाउंड है 379, यूरो है 321, यूएई दिरहम है 77, मलेशियन रिंगिट 66 का। गोल्ड के रेट आपसे डिस्कस करता हूँ। आज पीस की प्राइस चल रही है 3,70,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 3,66,000 रुपये, 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,40,000 रुपये, 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,23,000 रुपये। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस है 3,71,000 रुपये का पीस है, और पठूर की प्राइस है 3,67,000, ये पठूर की प्राइस है। पेशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट चल रहा है 3,83,300 रुपये, पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और सेकंड हैंड ज्वेलरी लेना चाहते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, इस नंबर पर रब्ता करके सेकंड हैंड ज्वेलरी भी ले सकते हैं। न्यू ज्वेलरी भी आपको बगैर मेकिंग बगैर पॉलिश के मिल जाएगी। और आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, ग्रुप सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारी ग्रुप सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एक और बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि आप मुझे कॉल और मैसेजेस करते हैं, गोल्ड के रेट्स मत पूछा करें। ये मैंने सिर्फ ग्रुप सर्विस के लिए नंबर दिया हुआ है। या ज्वेलरी लेना चाहते हैं, सीरियस बायर्स हैं, वो लोग मुझसे रब्ता किया करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।